आखिर फैक्ट्री में जेसीबी मशीन कैसे बनती है और क्यों शाहरुख खान सिर्फ 555 नंबर प्लेट की गाड़ी चला सकते हैं और आखिर सीडी के बीच में ये होल क्यों होता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 15 दोस्तों, 17 साल की उम्र में एलन मस्क ने एक कंप्यूटर एग्जाम दी थी, पर एग्जाम देने के बाद उन्हें फिर से एग्जाम देना पड़ा क्योंकि एलन मस्क का स्कोर इतना ज्यादा हाई था कि एग्जामिनर को यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि एलन मस्क ने जरूर कोई चीटिंग की है। जिसके बाद फिर से एलन मस्क का टेस्ट लिया गया और उसमें भी उन्होंने उतने ही ज्यादा कमाल के मार्क्स स्कोर किए। नंबर 14 आपको शायद यह पता नहीं होगा कि शाहरुख खान 555 नंबर को छोड़कर किसी भी और नंबर प्लेट वाली कार नहीं चलाते और इसीलिए चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में बाइक के ऊपर 555 नंबर प्लेट नहीं था तो उन्होंने उसके ऊपर नकली नंबर प्लेट चिपकाया और उनके पास मौजूद बाइक, कार और हर गाड़ी में 555 नंबर है क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके लिए ये नंबर लकी है। नंबर 13 दोस्तों, गूगल जो है बाय डेथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। दरअसल गूगल की एक और कंपनी है जिसका नाम है कैलिको और ये वहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे एजिंग बंद हो सकती है, यानी कि अल्टीमेटली हम कभी मरेंगे ही नहीं। नंबर 12 आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हनी बैजर नामक इस प्राणी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे निडर जीव माना जाता है, जो कि अपने से बड़े और खतरनाक किसी भी जीव से लड़ने से नहीं डरता। यह जीव शेर, लकड़बग्घा और मगरमच्छ किसी से भी लड़ने से नहीं डरता। नंबर 11 पूरी दुनिया में बस आइसलैंड ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर मच्छर, सांप और यहाँ तक कि छिपकली भी नहीं है और यहाँ पर बस कुछ स्पाइडर की स्पीसीज मिलती हैं जो कि इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और इसका रीजन यह है कि यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर -1 डिग्री से लेके -6 डिग्री तक होता है, इसलिए कोल्ड ब्लडेड जानवर यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाते। नंबर 10 क्या आपको पता है कि साल 1939 में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच डरबन में सबसे लंबा टेस्ट मैच खेला गया था। यह टेस्ट मैच पूरे 12 दिनों तक चला था, जिसके कारण इसे ड्रा कर दिया गया था क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को घर जाना था और वे जहाज को मिस नहीं कर सकते थे। नंबर 9 एक इंसान दिन में अप्रॉक्स 14 घंटे जागता है, तो अगर देखा जाए तो 14 घंटे में 10% टाइम इंसान की आंख बंद रहती है क्योंकि 14 घंटे में हम 1 घंटे 20 मिनट हमारी आंख ब्लिंक करते हैं। नंबर 8 यह एक बहुत ही अनोखा फ्लावर है जिसका नाम डायफेलिया ग्रेई है। दोस्तों इसकी सबसे खास बात यह है कि जब ये गीला हो जाता है तो इसके पेटल व्हाइट से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और सूखने के बाद वो फिर से व्हाइट हो जाते हैं। नंबर 7 इंडिया के एक आदमी ने अपने ऑटो रिक्शा पर कुछ इस तरीके से घास और पेड़ पौधे उगाए हैं और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो घास और पेड़ पौधे उसके रिक्शा की सारी गर्मी सोख लें और उसे बिल्कुल भी गर्मी ना हो और उनके रिक्शे का ये अलग लोगों को उनकी रिक्शे की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। नंबर 6 क्या आप जानते हैं कि त्रिपुरा के जंगल में एक बहुत ही रहस्यमय जगह स्थित है जिसे उनाकोटी कहा जाता है और यह भगवान शिव को समर्पित एक तीर्थ स्थल है। इस जगह की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ पर 99,99,999 मूर्तियाँ मौजूद हैं और आज तक किसी को भी ये पता नहीं चल पाया है कि इन मूर्तियों को किसने कब और क्यों बनवाया है। नंबर 5 आप सब ये तो जानते ही होंगे कि राउंड चीजों को पैक करना काफी मुश्किल होता है और कई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी राउंड ही होते हैं, इसलिए साउथ कोरिया में इन्हें आर्टिफिशियल स्क्वायर में उगाया जाता है। दरअसल जब फ्रूट्स छोटे होते हैं तो उनके ऊपर एक प्लास्टिक का बॉक्स लगा दिया जाता है, जिसके बाद जब फ्रूट ग्रो होता है तो वो स्क्वायर शेप में ही ग्रो होता है और इस तरीके से ये पैकेजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नंबर 4 क्या आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है वह हमारी बॉडी के वेट का सिर्फ 2% होता है, लेकिन फिर भी ये 30% ऑक्सीजन अकेले ही कंज्यूम करता है और क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है इसलिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है और यही वजह है कि यह ज्यादा ऑक्सीजन भी यूज करता है। नंबर 3 आपको शायद यह जानकर हैरानी हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया में एक साल में जितने अनाज का उत्पादन होता है उतना अनाज भारत में हर साल खराब हो जाता है, जो कि 2.1 करोड़ टन है और इस अनाज की कीमत 50,000 करोड़ रुपए है, जो कि सही से भंडारण न होने के कारण खराब हो जाते हैं। नंबर 2 दोस्तों आपने सीडी के बीच में इस होल को कई बार देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सीडी के बीच में ये होल क्यों होता है? तो दरअसल दोस्तों सीडी से पहले एक सीडी के जैसा ही म्यूजिक प्लेयर आता था जिसमें बस गाने ही बजते थे और आपने ऐसे बड़े कैसेट वाले म्यूजिक प्लेयर को कई बार देखा होगा
और ये जो म्यूजिक प्लेयर होते थे इनमें कैसेट बीच में घूमते थे और घूमने के लिए इन्हें काफी ज्यादा जगह चाहिए होती थी ताकि ये इसमें फिट हो सके और वहां से इसे घुमाया जा सके। और इसी से इंस्पायर होकर मूवी वाली सीडी को बनाया गया है और इसी के साथ साथ इसमें होल होने के कारण इसे पकड़ने में भी आसानी होती है। नंबर 1 दोस्तों, आपने देखा होगा कि जेसीबी मशीन किसी भी खुदाई के काम को बहुत ही आसानी से और जल्दी कर देती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतनी बड़ी जेसीबी मशीन फैक्ट्री में बनती कैसे है? तो दरअसल दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जेसीबी मशीन जिसे 90% लोग जेसीबी के नाम से जानते हैं, असल में यह इस मशीन का नाम है ही नहीं, बल्कि जेसीबी इस मशीन को बनाने वाली एक कंपनी का नाम है और मशीन का असली नाम बैकहो लोडर है। तो अब बात करते हैं कि ये मशीन आखिर फैक्ट्री में बनती कैसे है। दरअसल इस मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक मोटी शीट को मैग्नेटिक क्रेन की मदद से कटिंग मशीन तक पहुंचाया जाता है, जहां ये मशीन शीट को कंप्यूटर में बने डिजाइन के हिसाब से काट देता है। फिर लोहे के इन टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से फैक्ट्री के दूसरे कंपार्टमेंट तक पहुंचाकर क्रेन की मदद से एक स्टैंड पर रख दिया जाता है, जहां इन्हें की खुरदरी किनारों को घिसा जाता है। उसके बाद इन टुकड़ों को कंप्यूटर डिजाइन के हिसाब से मोड़कर पहले से बने सांचों में फिट कर दिया जाता है, जहां इन्हें अच्छे से बेल्ट किया जाता है। अब मशीन के सारे हिस्सों को पेंट कर देते हैं। उसके बाद एक्सीलरेटर के पहियों को लगाया जाता है, जिसमें एक्सीलरेटर को आगे बढ़ाने के लिए एक चैन होती है जिसे पहियों पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद मशीन के ऊपरी हिस्से को असेंबल किया जाता है, जिसमें ड्राइवर की सीट, इंजन और बाकी सब कंपोनेंट शामिल होते हैं, जिसे चेसिस पर फिट कर दिया जाता है। फिर जेसीबी के हल्क में हाइड्रोलिक पंप को फिट करके उसे भी जेसीबी के साथ अटैच कर देते हैं। उसके बाद एक टेक्नीशियन इस पूरे एक्सीलरेटर की जांच करता है और जांच करने के बाद ये एक्सीलरेटर किसी भी प्रकार की खुदाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में इतनी बड़ी जेसीबी मशीन बनती कैसे है।